किसी पिता के 4 बच्चे हैं। एक कहता है मेरे पिता, दूसरा कहता है मेरे पिता, तीसरा कहते हैं मेरे पिता। सब मेरे पिता मेरे पिता, मेरे पापा कहते हैं। जो सबसे छोटा होता है, जो सबसे एकदम जोर से कहता है नहीं नहीं मेरे पापा है। छोटा वाला क्या कहता है, ये मेरे पापा है। पिता तो सबके हैं, लेकिन वो जितने भाव से वो पिता को मेरे पिता कहता है, उतना ही भाव से पिता, परमात्मा, भगवान, ईश्वर, गुरु, वे उतना ही प्यार उस पर निछावर कर देता है। जितना समर्पण हमें गुरु के प्रति होता है, भगवान के प्रति होता है, उतना ही समर्पित भाव से भगवान भी, गुरु भी हमारी रक्षा करता है। सेवा से ही मेवा होता है और भक्ति से ही मुक्ति मिलती है। जितनी हम सेवा करेंगे उतना ही हमें सेवा से मेवा मिलता जाएगा। भगवान हनुमान सेवा किए भगवान राम के। कैसी सेवा किए? निष्काम सेवा, बदले में कुछ नहीं चाहिए। जब लंका विजय हुई तो राम अपने घर अयोध्या गए, तो उसके साथ में सब और उसके साथी थे जो लोग लंका विजय में सहयोग किए थे। विभीषण थे और हनुमान थे, जामवंत थे, सुग्रीव थे, अंगद थे, नील थे और बहुत लोग थे। वे लोग गए तो जब सभा लगी तो भगवान राम सबके परिचय कराए, अपनी माताओं को, भाइयों को, और वहाँ की प्रजा थी उन सब को परिचय कराए कि ये अमुक है, ये विभीषण है, ये सुग्रीव है, ये अंगद है, ये हनुमान है, ये जामवंत है। ये इन सभी ने मेरा सहयोग किए, तभी मैंने इतनी बड़ी हस्ती जो रावण थे उस पर विजय प्राप्त किया। तो परिचय कराने के बाद सबको सभा में पद दिया गया कि तुम ये पद देते हैं ना, कोई कोई पद, तो उनकी सभा लगी थी तो सबको पद दिए जाने लगे। जब हनुमान का नंबर आया तो राम ने कहा, बोलो हनुमान तुम्हें कौन सा पद चाहिए? तो हनुमान ने कहा, प्रभु मुझे कोई पद नहीं चाहिए। बहुत देर बाद फिर राम पूछते हैं, बोलो हनुमान तुम्हें कौन सा पद चाहिए? तो कहते नहीं मुझे कोई पद नहीं चाहिए। राम ने कहा, तुम्हें तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरी खुशी के लिए, इन सब की खुशी के लिए तुम कोई भी पद ले लो, छोटा मोटा कोई। तो उन्होंने कहा, प्रभु यदि मुझे देना ही चाहते तो मैं 1 पद नहीं लूंगा, 2 पद लूंगा। लोगों ने कहा, देखो हनुमान अभी तक कह रहे थे मुझे कोई पद नहीं चाहिए, अब कह रहा 1 नहीं 2 पद चाहिए। तो राम ने मुस्कुराते हुए कहा, बोलो हनुमान तुम्हें कौन सा पद चाहिए? तो हनुमान राम के चरणों में झुक जाते हैं और कहते, प्रभु मुझे और कोई पद नहीं चाहिए, यही 2 पद चाहिए। कौन सा? उसके चरण। जब हम गुरु के चरणों में इतना समर्पित हो जाते हैं, कहते हैं ना, जब हम भगवान की ओर 1 कदम उठाते हैं, भगवान की ओर हम 1 कदम उठाते हैं तो भगवान के 1000 कदम हमें सहारा देने के लिए हमारी ओर उठते हैं। पहला कदम हमें ही उठाना पड़ता है। एक बार ढक्कन ने सुराही से कहा कि मैं तुम्हारे सदैव साथ में रहता हूं, तुम इतने मेरे लिए इतने निष्ठुर कैसे हो? तुम्हारे पास लोटा आता है, गिलास आता है, कटोरी आती है, उनको तो तुम झुककर पानी पिला देते हो। मैं तुम्हारे पास में सदैव रहता हूं, तुम मुझे पानी कभी नहीं पिलाते। मैं तो तुम्हारे पास रहकर प्यासा का प्यासा ही रहता हूं। तो घड़े ने कहा ढक्कन से, देखो मेरे पास जो आते हैं ना, लोटा, गिलास, थाली, कटोरी जो भी आते हैं, तो मेरे पास आते हैं, झुक जाते हैं बिल्कुल, तो मैं भी उसे झुक कर पानी पिला देता हूं। लेकिन तुम
तुम तो मेरे सिर पर खड़े रहते हो, हमेशा टिक 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 करते रहते हो, तो तुम मेरे सिर पर चढ़े रहते हो, तो तुमको मैं पानी कैसे पिलाऊं? जब तुम नीचे उतरोगे तब तो मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगा। यही है समर्पण। अहंकार जब तक होता है तब तक हृदय में भक्ति प्रवेश नहीं करती है। जब तक हृदय में सेवा की भावना, ये भक्ति की प्रथम सीढ़ी ही सेवा है। सेवा यदि आदमी नहीं करेगा तो उसका मन कभी पवित्र नहीं हो सकता है। हमारे घर में माता पिता सास ससुर है, उनकी सेवा करना चाहिए, क्योंकि जो हम करते हैं वही हम तक लौटता है। जो खेत में बोया जाता है वही तो लौटता है। हम खेत में बोए हैं, क्या गेहूं बोए हैं, और क्या कह रहे हैं कि हमारे खेत में आज तो चना होगा, तो बोए क्या है? गेहूं बोए हैं, तो गेहूं तो लौटाएगा खेत। ऐसे ही हम जब सेवा करते हैं निष्काम भाव से, तो फिर हम में वो दैविक शक्ति आने लगती है। आज लोगों के पास भक्ति के लिए समय ही नहीं है। लोग ऐसे ही रेडीमेड थोड़ा दीप वगैरह जला दिए, अगरबत्ती जला दिए, बस हो गए, जल्दी जल्दी नहीं। थोड़ा 5 मिनट अपने जीवन के लिए देना चाहिए। 5 मिनट वहाँ अगरबत्ती जलाकर, दीप जलाकर थोड़ा ध्यान करना चाहिए, तब मन पवित्र होता है। जब दिया जलता है तब प्रकाश होता है। ऐसे ही जब हम बाहर के दिया जलाते हैं तो भीतर का दिया भी जलता है। और भीतर बाहर के दिया तो लाइट जला देने से, दिया जला देने से दूर हो जाता है, लेकिन जो भीतर अंधेरा है अज्ञान का, वो कैसे दूर होगा? वो ज्ञान से दूर होगा। और ज्ञान तब प्राप्त होगा जब हम थोड़ा ध्यान करेंगे। जब हम ध्यान करेंगे तो हमारा मन निर्मल होगा। तब हम बोलेंगे ना, ऐसे बोलेंगे मानो अमृत बरस रहा है। आदमी ध्यान नहीं करता है, भक्ति नहीं करता है, तब ऐसे बोलता है, लगता है कि उस सिर पर कोई 2 डंडा लगा दिया, और उसी से ही संबंध टूट जाते हैं। आदमी के पास खाने के लिए नहीं, इसलिए आदमी को दुख नहीं है। रहने के लिए नहीं, इसलिए आदमी के पास दुख नहीं है। पहनने के लिए कुछ नहीं, इसलिए आदमी दुखी नहीं है। आदमी अच्छा व्यवहार नहीं कर पाता है, अपनों के साथ में जीना नहीं जानता है, इसलिए दुख होता है। अपने स्वभाव के कारण आदमी दुखी होता है। तो कहते हैं प्रथम सीढ़ी भक्ति की, प्रथम भक्ति ही मुक्ति की सीढ़ी है। तो जितना आदमी भक्ति करेगा, जितना आदमी गुरु से जुड़ेगा, संतों से जुड़ेगा, भगवान से जुड़ेगा, उतना उसका हृदय उतना ही पवित्र हो जाएगा। रामायण में कहते हैं ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट कल छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल हो गया, सदगुरु कबीर ने कहा, यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जब हम भक्ति करते रहते, जब मन निर्मल हो गया, मन पवित्र हो गया, तो हरि परमात्मा हमारे पीछे पीछे चलते हैं कि बताओ तुम्हारी मैं क्या सेवा करूं। अभी तो हम परमात्मा के पीछे पीछे चलते हैं, फिर भी परमात्मा नहीं मिलता, उनके दर्शन नहीं होते, उनसे मुलाकात नहीं होती। क्यों? क्योंकि मन में अभी विकार है, मन अभी निर्मल नहीं है। जिस दिन मन पवित्र हो जाएगा, मन निर्मल हो जाएगा, उस दिन भगवान हमारी सहायता के लिए, हमारी सेवा करने के लिए हमारे पीछे पीछे चलेंगे। संतों के चरणों में ही तीर्थ बसता है, मुद मंगल में संत समाजू कहा गया है। जो जग जंगम तीर्थ राजू, तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है ये सत्संग को। तो जो आदमी सत्संग में जाता है, उसका मन के मैल अपने आप धुलता जाता है, उसका मन पवित्र हो जाता है। और पवित्र मन से यदि कुछ भी बातें बोला जाए तो फिर वह काम अच्छा होता है। तौ मौनेन नीयन्ते कोकिलश्च वासरा, यावत सर्वम जनानंद दायिनी वाण्य प्रवर्तते। कहते हैं कोयल तब तक मौन रहकर अपने दिन बिताती है जब तक उसके कंठ में मधुरता ना आए। कोयल कैसे बोलती है? मीठा बोलती है ना, सबको अच्छा लगता है। और कौवा कैसे बोलता है? कर्कश बोलता है, तो लोग उसको पत्थर से मार के भगा देते हैं कहीं काँव काँव करता है तो। लेकिन कोयल जब बोलती है, कू कू की आवाज करती है, तो सबको बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। क्यों? क्योंकि उसके आवाज में मिठास है।
कहते हैं कोयल तब तक मौन रहकर दिन बिताती है जब तक उसके कंठ में मिठास ना आ जाए, और जब बोलती है तो सबको प्रसन्नता होती है, सबको खुशी मिलती है, उनकी आवाज सुनकर एकदम सुकून मिलता है। तो हम सबको भी यदि मीठा बोलना नहीं आए तो कम से कम कड़वा तो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कड़वा बोलने वाले को कोई पसंद नहीं करता, लोग उसको पत्थर मारकर भगाना चाहते हैं। यही कड़वा बोलने के कारण आज रिश्ते टूट जाते हैं, संबंध टूट जाते हैं। पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, कहीं कबीर जो अब की बिछड़े दूरी परेंगे जाए। कहते हैं जिस प्रकार डाल से पत्ता टूट जाता है, ले गई पवन उड़ाए, पवन हवा उसको बहुत दूर उड़ा कर ले जाता है। सदगुरु कहते हैं अब की बिछड़े ना मिले दूर परेंगे जाए, वो बहुत दूर चला जाता है। ऐसे ही ये हमारा परिवार है, परिवार रूपी वृक्ष है, इसमें ये सब पत्ते के समान सदस्य हैं। आजकल में कब कौन यहाँ से विदा हो जाए क्या ठिकाना है। मृत्यु को कहा गया अतिथि है, जो बिना तिथि के बिना बताए आ जाए उसको कहते हैं अतिथि। अब कब किसका टिकट कट जाए क्या पता, इसलिए अपने परिवार में जहाँ रहते हैं अच्छा से रहना चाहिए, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए, किसी के दिल नहीं दुखाना चाहिए। रोने भर का दुख सबके पास है, और उसको कड़वा बोल बोल करके और उसके साथ गलत व्यवहार करके और उसके साथ गलत करके उसके दिल को नहीं दुखाना चाहिए। यदि हम दूसरों को सुख देते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं जिसको उसके प्रसन्नता मिलती है, तो उसकी जो प्रसन्नता हम तक लौटती है, और उसको यदि किसी प्रकार से भी उसको यदि दुख देता है तो उसको जो दुख होता है वो हम तक लौटता है। भगवान बुद्ध ने कहा मनो पुब्बम गम्मा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा चा पदुठेन भासति वा करोति वा ततो नम दुख मनवेति चक्कम व वहतो पदम। कहते हैं मनो पुब्बम गम्मा धम्मा मनो श्रेष्ठा मनोमया, सभी कर्मों में मन पूर्वगामी है, आगे आगे चलने वाला है। यदि मन में प्रदुष्ट भावना, बुरी भावना रख कर बोला जाता है या फिर कार्य किया जाता है तो उसके पीछे दुख वैसे ही चलता है जिस प्रकार गाड़ी में जुते हुए बैलों के पीछे पीछे उसके चक्के चला करते हैं। जो आदमी गलत भावना से कुछ बोलता है, करता है, दूसरे को दुख देने का काम करता है, तो उसको दुख देने के लिए ये प्रकृति का विधान, ये कुदरत वैसे ही उसके पीछे पीछे चलता है जैसे गाड़ी में जुते हुए बैलों के पैरों के पीछे पीछे चक्के, थोड़ा सा यदि असावधान हुआ तो चक्के में घसीट जाता है उसका पैर और घाव हो जाता है। और भगवान बुद्ध कहते हैं यदि मन में प्रसन्नता भाव रखकर मनो पुब्बम गम्मा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा चा प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततो नम सुख मनवेति छाया वा अनुपायनी। यदि मन में प्रसन्न भाव रखकर यदि हम कार्य करते हैं, किसी से व्यवहार करते हैं, उनसे बोलते हैं, कुछ करते हैं, तो उसको सुख देने के लिए ये कुदरत वैसे ही उसके पीछे पीछे चलता है जैसे हमारी छाया हमारे साथ साथ चला करता है। तो अब हमें निर्णय करना है कि हमें कैसा काम करना है। हमें दूसरों को सुख मिले, दूसरों को शांति मिले, दूसरों को प्रसन्नता मिले, वैसा कार्य करना है, वैसा व्यवहार करना है, या फिर किसी को दुख मिले वैसा। जो बोया जाता है वही लौटता है। तो ये भक्ति का मार्ग सदगुरु संत जन कहते हैं तुम बोए हो उसी को ही, बीज को ही चेंज कर दो। मिल रहा है वही तुमको जो कि पहले से दिया है, उसी का फल सामने है शुभ जैसा किया है। बीज अनुचित कर्म के तुम बो चुके हो अब न बोना, उठो मानव आंखें खोलो सो चुके हो अब न सोना। तुम गलत कर्मों के बीज बो चुके हो अब न बोना। कब तक निद्रा में रहे, कब तक अज्ञानता में रहे, अब ज्ञान हो गया, अब वो फिर से बीज मत बो, क्योंकि उसकी फसल अच्छी नहीं होती है।
जो बीज हम खेत में बो रहे हैं वो फसल अच्छी नहीं होती, तब समझदार जो किसान है वो क्या करते हैं, दूसरे साल बीज को ही चेंज कर देता है। तब जब धान बोता है, गेहूं बोता है तो बहुत अच्छा होता है। ऐसे ही हमारे जीवन में यदि अशांति है, हमारे जीवन में यदि दुख है, तो हमको भी वो दुख वाला अब बीज नहीं बोना, अब सुख वाला बीज बोना शुरू कर दे सबके जीवन में। किसी से मिले, लोग पड़ोसियों के साथ, दूसरों के साथ कितना बढ़िया हंस हंस के, किसी का फोन आ जाता है तो कैसे, किसी को देखिए बात करते हुए कितना मुस्कुराते हुए बात करता रहता है दूसरों के साथ में। अपने तो सदैव हमारे साथ देने वाले हैं, अपने ही लोग तो दुख में सुख में कुछ भी हो जाए, कुछ भी परिस्थिति आ जाए, अपने ही लोग तो साथ देने वाले हैं। दूसरा कौन आएगा देखने के लिए, कोई नहीं आता है। लेकिन जब अपनों के साथ में ऐसा उलझ कर बोलता है, ऐसे झुंझला कर बोलता है कि सामने वाले को भीतर भीतर आदमी रोता है, मैंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं इनको, मैंने तो ऐसे के साथ ऐसा कुछ कहा नहीं, कुछ किया नहीं, ये क्यों ऐसा बोला। उसको दुख होता है तो वो दुख हम तक लौटता है। इसका किसान जब बीज बोता है तो कितना समय लगता है, 4-6 महीना लगता है, तब फसल तैयार होती है। ऐसे ही तुरंत फल नहीं मिलता है। यदि हम धर्म करते हैं, भक्ति करते हैं, तो थोड़ी देर में वो सुख, वो शांति हमारे तक लौटता, थोड़ा समय लगता है। कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर बिल्कुल भी नहीं। इसलिए हमारे जीवन का समय बहुत थोड़ा है, हमको शुभ काम करना है। वह शुभ काम क्या है, भक्ति करते जाना है। भक्ति जब हम जितना करते जाएंगे उतना ही हमारा मन पवित्र होता जाएगा, निर्मल होता जाएगा, हमारा जीवन अच्छा होता जाएगा, तो ही हमारा सद्गति होगी, हमारी मुक्ति होगी। नहीं तो इस जीवन में, मनुष्य जीवन में यदि भक्ति नहीं किए, सत्संग नहीं किए, परमार्थ नहीं किए, तो ये जीवन जब छूटेगा ना, ये शरीर छूटेगा ना, तो वही कीड़े मकोड़े में, जोनी में जाएगा, और वहाँ केवल दुख के सिवा कुछ भी नहीं, कष्ट केवल मिलना है। मनुष्य जीवन का ही ये सौभाग्य है, जिसको कहा गया है देवता भी तरसते हैं मनुष्य जीवन पाने के लिए, क्योंकि मनुष्य जीवन स्वतंत्र जीवन है। जैसा कर्म करो वैसा फल प्राप्त होता है। जब ज्ञान हो जाए तब आदमी को सही दिशा में चलना चाहिए। जब कोई नहीं बताया हमको एक खैरागढ़ इधर है और पता ही नहीं खैरागढ़ किधर, तो इधर जा रहे हैं, किसी से पूछे भाई खैरागढ़ किधर जाता है, बहुत देर हो गया चलते चलते अभी तक आया नहीं, तो उसने बताया कि आप तो गलत रास्ते पर जा रहे हैं, उधर है खैरागढ़। तो हम तुरंत मुड़ गए। अब जितना हम कदम बढ़ाते जाएंगे उतना ही नजदीक पहुंचते जाएंगे खैरागढ़ के। ज्ञान नहीं था तो विपरीत दिशा में जितना चलते जाओ उतना ही दूरी बढ़ती जाएगी। अब जब ज्ञान हो गया, कोई बता दिया, तो जितना हम आहिस्ते आहिस्ते ही क्यों ना चले, लेकिन नजदीक पहुंचते जाएंगे। ऐसी ही जब हमें ज्ञान हो जाएगी कि सही क्या है, गलत क्या है, तो हम सही दिशा में जब चलने लगते हैं तो धीरे धीरे हम मुक्ति की ओर, शांति की ओर, मोक्ष की ओर हमारा कदम धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तब हमारे जीवन में धीरे धीरे सुख शांति आना शुरू होता है। आइए एक भजन श्रवण करके साहेब जी से हम कुछ देर विचार श्रवण करेंगे। गुरुदेव मुझ पे दया तू रखना, गुरुदेव मुझ पे दया तू रखना। पावन पतित का नाता तुझको निभाना, पावन पतित का नाता तुझको निभाना। मुझ दुखियारी को, मुझ दुखियारी को भूले न जाना। गुरुदेव मुझ पे दया तू रखना। गहरी नदिया दूरी किनारा, गहरी नदिया
दूरी किनारा, शीघ्र ही आके गुरुवर दे दो सहारा, शीघ्र ही आके गुरुवर दे दो सहारा। शरण में पड़ा हूँ मैं, शरण में पड़ा हूँ मैं, मत ठुकराना। गुरुदेव मुझ पे दया तू रखना, गुरुदेव मुझ पे दया तू रखना। बीच भंवर में आके नैया फंसी है, बीच भंवर में आके नैया फंसी है। आओ न आओ गुरुवर मर्जी आपकी है, आओ न आओ गुरुवर मर्जी आपकी है। बीच भंवर में मुझे, बीच भंवर में मुझे छोड़े न जाना। गुरुदेव मुझ पे दया तू रखना, गुरुदेव मुझ पे दया तू रखना। पावन पतित का नाता तुझको निभाना, पावन पतित का नाता तुझको निभाना। मुझ दुखियारी को, मुझ दुखियारी को भूले न जाना। गुरुदेव मुझ पे दया तू रखना, गुरुदेव मुझ पे दया तू रखना। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।